स्टोरी नंबर 1, लालटेन वाला रहस्यमय आदमी। इस कहानी में एक भूत पर लेख लिखने वाले आदमी ने पहाड़ों पर रहने वालों में से किसी एक बूढ़े व्यक्ति से बात करता है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति एक अजीब अनुभव को साझा करता है जिसे नीचे बताया गया है। बूढ़ा आदमी कहता है, वह रात में अंधेरे में सड़क के एकांत सड़क पर चल रहा था, क्योंकि वहां चांदनी ज्यादा नहीं थी। उसने एक आदमी को लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। बूढ़ा आदमी उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वह आदमी मुड़ा और लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, तो वहां कुछ भी नहीं था। न आंखें, न होंठ, न नाक। फिर बूढ़ा मुड़ा और इतनी तेज से भागा कि उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। जैसा कि ऊपर कहानी में बताया गया है कि एक लालटेन वाला आदमी होता है और जब वह मुड़ता है तो उसका सर, नाक, कान कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। अब क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हमें अजनबी चीजों से डर लगता ही है ताकि हम जीवित रह सके, इसलिए हमारा मन किसी भी ऐसा कहानी के बारे में सुनता है तो मन डर जाता है। अगर हम इंसानों के पास भी सर, नाक, कान नहीं होते तो क्या हम आपस में भी डरते? बिल्कुल नहीं, बल्कि जब हम किसी इंसान को देखते तो डर जाते, क्योंकि हमारे लिए इंसान कोई अजनबी चीज होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। अगर असली में भूत होते हैं, अभी तक वो सभी इंसानों को मारकर खा गए होते और इस पृथ्वी पर उनका ही राज होता। इसलिए भूत जैसा कुछ नहीं होता है। स्टोरी नंबर 2, पटना का रहस्यमय आदमी। पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पटना के बाहरी इलाके में एक नए घर में चली गई। रसोई की खिड़की से एक खेत दिखता था। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय इसके कि उसकी माँ जब भी खाना पकाती तो एक आदमी खेत में बैठकर देखता। वह एक किसान की तरह लग रहा था और चुपचाप उसकी माँ को देख रहा था। उसकी माँ जब भी आवाज लगाती थी, वह आदमी कोई जवाब नहीं देता था। वह हर दोपहर 5 घंटे के लिए वहां रहता था, खिड़की से उस लकड़ी की माँ को खाना पकाते हुए देखता था। हालांकि इस आदमी ने शुरुआत में लड़की की माँ को डरा दिया था, लेकिन बाद में उसकी माँ को इस स्थिति की आदत हो गई और उसकी माँ ने उस इंसान को नजरअंदाज कर दिया। 2 साल के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जैसे वह प्रकट हुआ था। अब इस कहानी में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी जिसे भूख लगी हो, वह खाना मांगने के लिए उसकी माँ की तरफ देख रहा होगा, या फिर उस व्यक्ति की नजर और सोच गंदी थी।